सर। हाँ जी, कुछ मिला? सर वैसे कमाल है, एक बोतल विदेशी शराब की नहीं मिली। और तभी तो मैं कहता हूँ कि आपको रेड के लिए जो जरूरी चाहिए ना, आप मंगवा के रख लें। इसमें आपकी भी इज्जत बच जाएगी और हमारी भी। वरना साहब लोग आप पे शक करेंगे कि एक ईटीओ के घर में छापा पड़ा और एक भी इंपोर्टेड चीज नहीं मिली। करेक्ट इंस्पेक्टर, मुझे इसकी सलाह ठीक लग रही है। भाई छापा पड़े तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। आफ्टर ऑल इनकम टैक्स की रेड है। मुबारक हो राम भरोसे, आपके साथ के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ गई है। चलो भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन आपके साथ ने इतना रुपया कमाया और आपको पता तक नहीं चला। चलो अब पता चल गया, सारी अगली पिछली कसर निकाल लूंगा। अभी परसों ही तो रेड हुई है। कल में कितने बिजनेसमैन मुझे मिठाई के डब्बे दे के गए और बोले हमारी फाइल का क्या हुआ। साहब के साथ साथ सोसाइटी में तुम्हारी भी इज्जत बढ़ गई। अरे वाह, 2 दिनों में 500 लेटर्स और 200 फोटोग्राफ्स आ गए। इतने दिनों ये लोग कहाँ थे? अरे देखिए तो कितना अच्छा लड़का है। डॉक्टर है डॉक्टर। ये क्या काम है? इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, 4 फैक्ट्रियां हैं इसकी, बाप करोड़पति है। वाह शाह जी, आपने तो कमाल की सलाह दी है। मान गए भाई आपको। आप लोग बैठिए, मैं देखता हूँ। हेलो हेलो लाल साहब, ना कोई चिट्ठी, ना पसीन, ना टेलीफोन, ना कोई फैक्स। अच्छा सक्सेना साहब, विजिलेंस ऑफिसर का हो। चलो आप जल्दी आओ। आइए सक्सेना साहब, आओ बेटा, आराम से बैठो। अपना ही घर है। इनसे मिलिए, मेरे मित्र शाह जी, बड़े अच्छे पड़ोसी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई एम सक्सेना, विजिलेंस ऑफिसर बनारस उर्फ वाराणसी। कमाल है भाई साहब, आपने मुझे टेलीफोन नहीं किया। मैंने? बैठिए। आपने तो कहा था कि मैं टेलीफोन करके खुद ही इत्तला करूंगा। मैंने कहा था? मैं समझा कि आपने टेलीफोन करना था। ओफो भाई साहब, ये तो बहुत भुलक्कड़ हैं। मैं इनसे रोज कहती थी कि जाओ लाल साहब से मिलकर आओ और उनसे बात करो। मुझे तो उसी दिन आपकी लड़की पसंद आ गई थी। हाँ, कहाँ है हमारी नीलम बेटी? यूनिवर्सिटी गई है, बस आती ही होगी। कितने दिन हो गए उसे देखे हुए। मुझे तो उसी वक्त आपकी लड़की इतनी पसंद आई थी, सच्ची बात है। मेरा मन कहता था उसी वक्त उसे अपने साथ अपने घर ले जाऊं। शाह जी, मैं नमस्ते जी। मोहनलाल जी यहीं रहते हैं? हम उनकी बेटी के रिश्ते के बारे में बात करने आए थे, उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी थी। क्या है कि कुछ मेहमान बैठे हैं, मैं अभी पूछ के बताता हूँ। आप जरा बाहर लॉन में बैठिए, वहाँ कुर्सियां पड़ी हैं। एक मिनट बस, एक मिनट, अभी आया। वो लाल साहब, क्या है, बाहर एक और रिश्ते वाली पार्टी आ गई है। अच्छा, मैंने बोल दिया कि बाहर वेट करें, वो बैठेंगे, वेट कर रहे हैं वो। थैंक यू। मतलब कि हम बात पक्की समझे? अजय, हमारी तरफ से तो उसी दिन बात पक्की थी। लड़की से हम एक बार पूछ तो ले। मैं तो कहती हूँ लड़का लड़की को आपस में मिलवा दो। यू आर राइट, एक बार आपस में बात तो कर ले। हाँ, बात तो सही है, पता चल जाएगा कि लड़का बोल भी सकता है या नहीं। बेटा स्पीक। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक ही बात है, आफ्टर ऑल इट इज डे। बैठे बैठे कुछ नहीं, वो जरा टेलीफोन की घंटी है, मैं देखता हूँ जरा। हेलो जी, जी हाँ, अच्छा, हाँ जी, अच्छा, हाँ, अच्छा एक मिनट, मैं पूछ के बताता हूँ। वो लाल साहब, वो मैरिज ब्यूरो से फोन आया, वो कह रहे हैं कि 2 बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर। वो डॉक्टर का प्लस पॉइंट ये है कि जो उसकी मदर है ना, वो बड़ी बीमार रहती है, ना उसके नाक होना है, ना दांत है, क्या कि शी इज टोटली हार्मलेस। मतलब कि बहू को सास से बिल्कुल डर नहीं। बाय द वे, मिसेस सक्सेना भी बहुत कमजोर है। ये तो बेचारी किसी को डांट भी नहीं सकती। शी हैज गॉट स्पॉन्डिलाइटिस। वेरी गुड, वेरी गुड। चक्कर भी आते हैं। ये तो बेचारी चुपचाप अकेले बैठे रहती हैं। आज बड़ी मुश्किल से तैयार होके आई हैं। एज ए मदर इन लॉ तो ये भी ठीक रहेगी। तो हम रिश्ता पक्का समझे?
ओह, मुझे लगता है कोई और रिश्ते वाले आ गए। मैं देखता हूँ। अरे बाप रे, भाई साहब, ये रहे 100 रुपए। नीलम हमारी हो गई। नहीं, एक दफे नीलम से पहले पूछ तो ले। आप बना लीजिए, नहीं तो मैं बना लूंगा। मैं मना लूंगी, हम मना लेंगे। चाहे सारी दुनिया मान जाए, लेकिन ये राजन नहीं मानेगा। एक ही जिद पकड़े हुए है कि शादी करवाएगा तो बिना दहेज के। आप इसे शाजी के पास क्यों नहीं ले जाते? शायद वो इसे समझा दें। कौन शाजी? आप नहीं जानते, वो शहर का बहुत बड़ा कंसल्टेंट है। बहुत सारे लोग उसकी सलाह लेते हैं। हाँ, उसकी सलाह होती है थोड़ी उल्टी, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल। देखिए, मुझे इस बात का लालच बिल्कुल नहीं है कि बेटे की शादी में 20-25 लाख का दहेज मिले। भगवान का दिया हुआ मेरे पास खूब पैसा है। मैं तो दहेज सिर्फ इसलिए चाहता हूँ कि बिना दहेज के लड़के की वैल्यू पता नहीं लगती। अब आप अपने बेटे के बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि अब आप बिल्कुल ठीक जगह आए हैं सलाह लेने। देखिए, वैसे मैं किसी की सलाह वाला बिल्कुल नहीं लेता। लेकिन क्या करूं, मेरा लड़का ही अजीब है। कहता है बिना दहेज के शादी करवाऊंगा। क्यों बे, तुम्हें शर्म नहीं आती आजकल के जमाने में ऐसी बातें करते हुए? देखिए, मैंने ये प्रण किया है कि अगर शादी करवाऊंगा तो बिना दहेज। तो बेटा, मैंने भी प्रण किया है कि बहू घर में बाद में आएगी, लेकिन दहेज पहले। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया हूँ। अब आप लोग चलिए हैं। मैं कल तक आपको जरूर कुछ ना कुछ सोचकर बता दूंगा। हैं? अब मेरी दुकान बंद होने का टाइम हो रहा है जरा। हेलो। अरे वाह नीलम, तुम यहाँ कैसे? अंकल, मैं यहाँ अपनी एक सहेली के घर आई थी, सोचा आपसे भी मिलती जाऊं। सुना है बहुत लोग आते हैं आपके यहाँ सलाह लेने। थोड़ी देर पहले इतने ग्राहक थे, बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें भुगता के हटाऊं। वो क्या कि पंप भी जरा जल्दी चला गया ना, तो। आप घर जा रहे हो ना? हाँ, तुमने भी घर ही जाना ना? हाँ, इसीलिए तो आई थी कि आपसे लिफ्ट भी मिल जाएगी। हाँ, क्यों नहीं। आपको तो बड़ा मजा आता होगा सलाह देने में। बड़े मजेदार लोग आते हैं। अभी एक बाप बेटा आए थे। बाप बड़ा अमीर आदमी है। ये जो बाहर निकल रहे थे? हाँ, वो बाप कहता है कि मैं दहेज के बगैर दुल्हन का पांव घर में नहीं पड़ने दूंगा, और बेटा कहता है कि मैं दहेज में एक पैसा नहीं लूंगा। बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब राजन वाकई ही दहेज के विरुद्ध है। तुम जानती हो राजन को? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजन का तो कोई कसूर ही नहीं। अरे नीलम, मुझे तो मालूम है कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे डैडी की समझ नहीं आई। वो जो कि ईमानदारी की मिसाल माने जाते थे, उनके पास इतना काला धन कहां से आ गया? हाँ। तुम मेरा यकीन करो राजन, वो अब भी ईमानदार हैं। वो तो सिर्फ एक झूठी रेट थी जो हम लोगों ने जानबूझकर डलवाई। क्या? और तुम्हें पता है, उस रेट के बाद मेरे रिश्ते के हजारों खत आए। ये दुनिया बड़ी उल्टी है राजन। यहाँ ईमानदारों की नहीं, रिश्वतखोरों की इज्जत की जाती है। To hell with this world। नीलम, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन अपने डैडी को कैसे मनाओगे? तुम्हारे डैडी को तो मैं यूं मना लूंगा, ऐसी सलाह दूंगा कि फौरन शादी के लिए मान जाएंगे। वो कैसे? राजन जी, फोन सामने रखो, अपने डैडी से बात करो। हाँ जी। शाजी बेल जारी। हेलो। हाँ, शाजी है। हाँ, वो क्या सोचा आपने हमारे प्रॉब्लम के बारे में? हाँ, अब मैंने सोचा कि आपकी बात सही है। अगर राजन की शादी में दहेज नहीं आएगा तो आपकी तो नाक कट जाएगी, और आपकी कटी हुई नाक देखकर आपके पूर्वज नरक में ठाके मार मार के रोएंगे। लेकिन मेरे पूर्वज तो स्वर्ग में हैं। वो पूर्वज चाहे नरक में हो या स्वर्ग में, उनसे आपकी हालत नहीं देखी जाएगी। फिर क्या किया जाए? एक ही इलाज है, दहेज आएगा और जरूर आएगा, लेकिन लड़की वालों के पैसों से नहीं। क्या मतलब? मतलब यही कि जो आपको चाहिए खुद खरीद कर लड़की वालों के घर पहुंचा दें। शादी के बाद बड़ी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ सारा सामान आपके घर पहुंच जाएगा। और कैश? कैश का तो यह कि कैश जितना आपको चाहिए आप पहले ही लड़की वालों के बैंक में जमा करा दें। कैसी अजीब सलाह है भाई। ठीक सलाह, आप जरा ध्यान से सोचिए। इस तरह राजन का भी प्राण नहीं टूटेगा, क्योंकि डोरी लड़की वालों की तरफ से नहीं है, और इससे आपकी भी इज्जत बनी रहेगी और लड़की वालों की भी। थोड़ा सोच लेने दो। अभी लड़की भी ढूंढनी है और इज्जतदार खानदान भी ढूंढना है। वे जी ऐसे है कि लड़की लड़के ने ढूंढ ली है,
कौन सी लड़की? यार अपने मोहनलाल जी है ना जो ईटीओ, उनकी बेटी नीलम। वो अपना राजन भी अपने पास ही बैठा, उसने भी हाँ कर दिया है। मोहनलाल? वो जिसके यहाँ रेड हुई थी? हाँ वही। अरे वो तो बहुत अच्छा घराना है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है उनकी। मुझे रिश्ता मंजूर है। वेद जी को रिश्ता मंजूर है, बधाई हो। ले ले प्यारे सलात ले ले मान मेरी एडवाइस, ले ले प्यारे सलात ले ले मान मेरी एडवाइस, फ्यूचर कर ले ब्राइट, मान मेरी एडवाइस। शादी की एडवाइस, शादी की एडवाइस, शादी की एडवाइस, शादी की एडवाइस। अक्सर तेरा पाजी हो, बीवी करना राजी हो, अक्सर तेरा पाजी हो, बीवी करना राजी हो, हार गया तू बाजी हो। ओ ले ले प्यारे सलात ले ले मान मेरी एडवाइस, ले ले प्यारे सलात ले ले मान मेरी एडवाइस, फ्यूचर कर ले ब्राइट।